I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। बच्चों, हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक गतिकी। कोई भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है जब अभिकारक अभिकर्मक से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यदि रिएजेंट कैटलिस्ट की उपस्थिति में हम डालते हैं तो उसमें अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन हो जाता है। कुछ अभिक्रियाएं कैटलिस्ट के डालने से तीव्र गति से संपन्न होने लगती हैं एवं कुछ अभिक्रियाओं में वो इनहिबिटर की तरह कार्य करते हैं और अभिक्रियाएं की गति धीमी हो जाती है। कोई भी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित और उनके बारे में स्टडी करने को हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, जिसमें हमने अभी पढ़ा अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम आज तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। कोई भी अभिक्रिया के लिए यदि हम निर्धारित वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातकों का योग 3 हो तो अभिक्रिया तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें कोई भी अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या, कौन सी संख्या होनी चाहिए जिनकी की सांद्रता में परिवर्तन हो। जिन अभिकारकों की कंसंट्रेशन या सांद्रता में परिवर्तन होता है वही अभिक्रिया की कोटि में सम्मिलित की जाती हैं। तो जिनकी अभिकारक की सांद्रता में 3 होती हैं और परिवर्तन उनमें होता है तो किसी भी प्रकार से हो सकता है एक ही रिएक्टेंट के 3 अणु प्रयुक्त होते हों, 2 रिएक्टेंट में से एक के 2 अणु एवं दूसरे का केवल एक ही अणु प्रयुक्त होता हो, या तीनों रिएक्टेंट के एक एक अणु प्रयुक्त होते हों, तो वो अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? तृतीय कोटि, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि एक ही अणु के 3A का अर्थ है एक ही अणु के 3 मॉलिक्यूल एक ही अभिकारक के उपयुक्त हो रहे हैं, या एक अभिकारक के 2 मॉलिक्यूल एवं एक अभिकारक के 1 मॉलिक्यूल जिनकी की सांद्रता में परिवर्तन होता है। और यदि 3 अभिकारक हैं और तीनों के एक एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करके उत्पाद बनाते हैं तो भी वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया मानी जाएगी। इन सभी में प्रथम जो प्रकार की अभिक्रियाएं सबसे अधिक पाई जाती हैं, जिनमें कि एक ही अभिकारक के 3 अणु भाग लेते हैं। इस प्रकार अभिक्रियाओं के वेग समीकरण को हम निम्न प्रकार समझा सकते हैं। जब अभिक्रिया में केवल एक ही रिएक्टेंट काम में आता है या 2 डिफरेंट रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रताओं में प्रयुक्त होते हैं तो रिएक्टेंट ए या ए एवं बी एवं सी प्रत्येक की कंसंट्रेशन T=0 अर्थात अभिक्रिया के प्रारंभ होने से पहले, जहाँ पर कि अभिक्रिया शुरू होनी बाकी है वहाँ पर A मोल प्रति लीटर माना जाता है, जो कि T समय पश्चात कुछ समय पश्चात X मोल प्रति लीटर कम हो जाती है, अर्थात T समय के पश्चात प्रत्येक की सांद्रता क्या हो जाएगी? A-X मोल पर लीटर। ऐसी अवस्थाओं में हम उस अभिक्रिया का वेग कैलकुलेट कर सकते हैं। dx/dt = K3। K3 हमने तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए लिखा है A-X, A-X एवं A-X, अर्थात A-X का क्यूब। ये एक अभिकारक के 3 अणुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात dx/A-X का क्यूब = K3dt। यहाँ पर K3 क्या है? तृतीय कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक है। K3 का मान प्राप्त करने के लिए हम इस समीकरण का समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त हो रही है और उसको हम समाकलन का कांस्टेंट लिखते हैं C समाकलन कांस्टेंट है। जब T यदि 0 हो तो X क्या होगा? 0 होगा। X अभिक्रिया करने
के बाद वैल्यू है, अर्थात 1/2a² इज इक्वल्स टू c। और समाकलन स्थिरांक का मान हम इस इक्वेशन में रखते हैं। इस इक्वेशन में रखने पर हमें c का मान रखा गया है। c का मान रखने के बाद में समाकलन करने पर हमारे पास में k3 वेग नियतांक निकाला जा सकता है, जो कि 1/t नॉट x टू a माइनस एक्स अपॉन 2a² a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यह समीकरण तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के वेग नियतांक अर्थात वेलोसिटी कांस्टेंट निकालने के काम आता है। ये कौन सा था? जब कि तीनों ही अभिकारक एक ही प्रकार के हैं। यदि अभिकारक में अब कोई भी रिएक्शन है, उसमें दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं तो उनकी प्रारंभिक सांद्रताएं समान नहीं हो पाएगी, अर्थात ए अभिकारक के 2 मॉलिक्यूल एवं बी का 1 मॉलिक्यूल अभिक्रिया में भाग लेता है, तो इस अभिक्रिया में क्या माना जाएगा? ए एवं बी की प्रारंभिक सांद्रताएं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी मोल प्रति लीटर। किसी भी समय ए तथा बी के x मोल प्रति लीटर रिएक्ट करने पर हमें ए व बी में क्या मान प्राप्त होंगे? a माइनस 2x, x जो कि अभिक्रिया करने के बाद है, तथा b माइनस x मोल प्रति लीटर रह जाते हैं। इसका हम समाकलन करते हैं। dx/dt इज इक्वल्स टू k3 a माइनस एक्स का स्क्वायर एवं b माइनस एक्स। इस रिएक्शन का समीकरण को हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास में k3 की वैल्यू आ जाती है, जो k3 बच्चों क्या था? हमारे पास वेग नियतांक तृतीय कोटि का। तो हम ये उस अभिक्रिया के लिए k3 की वैल्यू है जहाँ पर कि एक अभिकारक के 2 मॉलिक्यूल एवं एक अभिकारक का 1 मॉलिक्यूल काम में आता है और उनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है बच्चों? जब तीनों अभिकारक अलग अलग हों, अर्थात तीनों अभिकारक के एक एक मॉलिक्यूल आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, तो इसके लिए हम वेग नियतांक कैलकुलेट करेंगे। माना अभिक्रिया ए, बी एवं सी की प्रारंभिक सांद्रताएं क्या हैं? हम उनको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी मोल प्रति लीटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तथा एक टी समय पश्चात प्रत्येक की सांद्रता x मोल प्रति लीटर कम हो जाती है, तो इनकी सांद्रता टी समय पश्चात क्या हो जाएगी? ए की a माइनस एक्स, बी की b माइनस एक्स एवं सी की c माइनस एक्स मोल प्रति लीटर। अब इस समीकरण का इसको हम समीकरण लिखें, अवकलन करने पर हमारे पास क्या आ जाता है? dx/dt इज इक्वल्स टू k3 a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, c माइनस एक्स। इसको समाकलित करते हैं हम तो हमारे पास में तृतीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण प्राप्त हो जाता है। k3 इज इक्वल्स टू dx/t a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a माइनस एक्स अपॉन a की पावर b माइनस सी, b माइनस एक्स अपॉन b की पावर c माइनस a, c माइनस एक्स अपॉन c की पावर a माइनस b। अब हम इनकी यूनिट्स निकालें। k3 जो कि वेग नियतांक है, उनकी यूनिट्स करें तो समीकरण 3a में हम a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 3 रखते हैं, तो k3 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 3 पर टाइम और द पर सेकेंड आता है। यदि सांद्रता मोल प्रति लीटर तथा समय
सेकंड में व्यक्त करते हैं तो हमारे पास में वेग नियतांक K3 इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर -2 पर सेकंड आता है, जहाँ पर कि K3 को हम लिख सकते हैं मोल की पावर -2 लीटर 2 पर सेकंड। जो वेग नियतांक है K3 सांद्रता पदों पर निर्भर करता है, अतः सांद्रता में परिवर्तन करने पर K3 के मान में परिवर्तन होगा। जैसे ही अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा, वेग नियतांक की सांद्रता में भी परिवर्तन आ जाएगा। तृतीय कोटि की अभिक्रिया को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उन एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि गैसियस रिएक्शंस हैं। गैसियस रिएक्शंस में NO3 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके NO2 बना रहा है। इसमें 2 मॉलिक्यूल NO3 के हो रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलकर 2 मॉलिक्यूल NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनाते हैं। इसी प्रकार 2 मॉलिक्यूल NO के यदि 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल NOCl के प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार ब्रोमीन, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो हमें निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये सभी तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं हैं, जिसमें कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के 3 मॉलिक्यूल्स की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब कुछ रिएक्शंस सॉल्यूशंस में होती हैं, वो भी तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं हैं। जैसे कि स्टेनस क्लोराइड के द्वारा फेरिक क्लोराइड का अपचयन। फेरिक क्लोराइड को जब 2 मॉलिक्यूल फेरिक क्लोराइड के 1 मॉलिक्यूल स्टेनस क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल फेरस क्लोराइड के एवं 1 मॉलिक्यूल SnCl4 का बनता है, स्टेनिक क्लोराइड का। तो इसमें नॉयस साइंटिस्ट ने 1985 में इस अभिक्रिया का अध्ययन किया और पाया कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में फेरिक क्लोराइड एवं स्टेनस क्लोराइड के समान विलयन को मिलाते हैं और उन्हें स्थिर ताप पर रखते हैं तो निश्चित समय के बाद में मिश्रण का समान आयतन निकालकर HDCl2 विलयन में डाल देते हैं, जिससे कि स्टेनस क्लोराइड का एक्सेस दूर हो जाए और अब फेरिक आयनों का आकलन करने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में अनुमापन के द्वारा उनकी सांद्रता ज्ञात की जाती है। तो यह तृतीय कोटि की अभिक्रिया आती है। इसी प्रकार मर्क्यूरिक क्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सीलेट के मध्य अभिक्रिया भी तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, जिसमें कि मर्क्यूरिक क्लोराइड पोटेशियम ऑक्सीलेट के साथ में अभिक्रिया करके Hg2Cl2 एवं KCl तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। साइनिक एसिड का अभिक्रिया का देखने पर 3 मॉलिक्यूल HCNO परिवर्तित होते हैं और साइन्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। कुछ अभिक्रियाएं जिन्हें हम शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं नहीं कह सकते, वो होती हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं। कुछ जो अभिक्रियाएं हैं उनकी अणु संख्या व कोटि का मान समान होता है, अर्थात एक अणु मॉलिकुलरिटी वाली केमिकल रिएक्शन की कोटि का मान 1 एवं बाई मॉलिकुलरिटी वाली रिएक्शन की कोटि का मान 2 होता है, जबकि छद्म कोटि की अभिक्रिया व मॉलिकुलरिटी अभिक्रिया की कोटि एवं मॉलिकुलरिटी अलग अलग होती हैं। जैसे कि मिथाइल एसीटेट का जल अपघटन
की अभिक्रिया को हम निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। मिथाइल एसीटेट का जब जल अपघटन किया जाता है एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें एसिटिक एसिड एवं एल्कोहल प्राप्त होता है। अब हम इस अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री देखते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या है? बायोमोलिकुलर रिएक्शन है और इस कोटि का मान भी 2 होना चाहिए। जैसे कि हम इसके रिएक्शन को लिखने पर dx/dt K डैश कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट एंड वाटर। लेकिन प्रयोगों से ज्ञात होता है कि यह अभिक्रिया की प्रथम कोटि के वेग के नियम का पालन करती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तनों में अभिकारकों के 2 अणु भाग में ले रहे हैं। अर्थात इस अभिक्रिया में अभिकारक या क्रियाकारक का एक अणु जल है तो जो कि बहुत अधिक मात्रा में है, अतः जल की सांद्रता में परिवर्तन नेग्लिजिबल है, इसीलिए जल की सांद्रता लगभग स्थिर रहती है और अभिक्रिया का वेग केवल एस्टर की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। अतः यह अभिक्रिया की कोटि का मान 1 ही होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर या स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से अलग है। इसी प्रकार सुक्रोज का प्रतिपन्न, सुक्रोज मॉलिक्यूल जब HCl की प्रेजेंस में अभिक्रिया करते हैं और ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित होते हैं। सुक्रोज देखने पर हमें यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया प्रतीत होती है, लेकिन प्रयोगों के द्वारा यह प्रथम कोटि की ज्ञात हुई, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों के 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन जल बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, अतः जल की सांद्रता लगभग स्थिर रहती है और अभिक्रिया का वेग केवल सुक्रोज की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। तो इसे भी हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर या स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे। इसी प्रकार एसिटिक एनहाइड्राइड व एथेनॉल की अभिक्रिया है। यह भी देखने पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया लगती है, लेकिन इसमें 2 अभिकारक के 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, जिसमें कि एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल एवं एस्टर के 1 मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड का 1 मॉलिक्यूल है, तो इसमें सिर्फ एसिटिक एनहाइड्राइड की कंसंट्रेशन पर ही रिएक्शन डिपेंड करती है, अतः यह स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस प्रकार बच्चों अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं का हमने अध्ययन किया।